हेलो फ्रेंड्स, आज हम इनोलॉजी का लेसन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए इनोलॉजी किसे कहते हैं। कोई से दो अल्फाज दिए जाते हैं, हमने उन दो अल्फाज के दरमियान तलक को तलाश करना होता है। कोई से दो वर्ड्स दिए जाते हैं, हमने उन दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशन को फाइंड करना होता है और नीचे दी गई ऑप्शंस में से मौजू ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। तो जल्दी से अपनी फर्स्ट एनोलॉजी की तरफ आते हैं। हमारी फर्स्ट एनोलॉजी है रेस फटीग। रेस कहते हैं दौड़ को, फटीग कहते हैं थकावट को। जब हम रेस करते हैं तो हमें फटीग महसूस होती है, जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमें क्या महसूस होता है फ्रेंड्स? हमें थकावट महसूस होती है। फटीग इज द इफेक्ट ऑफ रेस। फटीग इज द इफेक्ट ऑफ रेस। रेस और फटीग जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? कॉज एंड अफेक्ट का रिलेशनशिप पाया जा रहा है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, फास्ट हंगर। फास्ट कहते हैं रोजा रखना या व्रत रखना, हंगर कहते हैं भूख का लगना। जब हम फास्ट रखते हैं तो हमें हंगर महसूस होती है, जब हम रोजा या व्रत रखते हैं तो हमें क्या महसूस होता है फ्रेंड्स? हमें भूख महसूस होती है। हंगर इज द इफेक्ट ऑफ फास्ट। रेस, फटीग और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, फास्ट हंगर। रेस करें तो फटीग महसूस होती है, फास्ट रखें तो हंगर महसूस होती है। फटीग इज द इफेक्ट ऑफ रेस, हंगर इज द इफेक्ट ऑफ फास्ट। इन दोनों एनोलॉजीज में फ्रेंड्स कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन पाया जा रहा है। अब हम एनोलॉजी नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। किक फुटबॉल। किक फुटबॉल। किक फुटबॉल जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? एक्शन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन रिलेशनशिप पाया जा रहा है। दोबारा सुन लीजिए, किक फुटबॉल जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? एक्शन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन रिलेशनशिप पाया जा रहा है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है और सबसे मौजू ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्मोक पाइप। स्मोक पाइप। स्मोक पाइप जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? एक्शन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन रिलेशनशिप पाया जा रहा है। किक फुटबॉल और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, स्मोक पाइप। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? एक्शन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन रिलेशनशिप पाया जा रहा है। अब हम एनोलॉजी नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। स्टेक ब्रोल। स्टेक ब्रोल। स्टेक कहते हैं गोश्त या मछली का टुकड़ा या पसंदा। ब्रोल कहते हैं कबाब करना या भूनना। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, स्टेक कहते हैं गोश्त या मछली का टुकड़ा या पसंदा। ब्रोल कहते हैं कबाब करना या भूनना। स्टेक को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम ब्रोल करते हैं। गोश्त या मछली का जो टुकड़ा होता है या पसंदा होता है, उसे हम क्या करते हैं? कबाब करते हैं या भूनते हैं। स्टेक को हम ब्रोल करते हैं। स्टेक ब्रोल जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन पाया जा रहा है? स्टेक को ब्रोल करते हैं। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रेड बेक। ब्रेड कहते हैं रोटी को, नान को, चपाती को। बेक कहते हैं किसी चीज को तंदूर या तवा पर पकाना या दम देना। ब्रेड बेक।
ब्रेड और बेक जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ब्रेड को हम बेक करते हैं। स्टेक, ब्रोल, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेड बेक। स्टेक को ब्रोल करते हैं, ब्रेड को बेक करते हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इनॉर्मस, ह्यूज। इनॉर्मस का मतलब होता है कवि, हैकल या बहुत बड़ा। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। इनॉर्मस, ह्यूज जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादफ अल्फाज हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, मडी अनक्लियर। मडी कहते हैं मैला, कीचड़ से भरा हुआ। अनक्लियर का मतलब होता है गदला या धुंधला। मडी, अनक्लियर जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादफ अल्फाज हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, इनॉर्मस, ह्यूज आपस में सिनोनिम वर्ड्स हैं, मडी, अनक्लियर भी आपस में सिनोनिम वर्ड्स हैं। इनॉर्मस, ह्यूज, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, मडी अनक्लियर। तो इन दोनों इनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादफ अल्फाज हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। अब हम इनोलॉजी नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्योरिटी, ईवल। प्योरिटी का मतलब होता है सफाई, पाकीज़गी या लताफत। ईवल का मतलब होता है नेकी, बदी या बुराई। प्योरिटी, ईवल जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेविटी, ब्लंटनेस। सेविटी कहते हैं शाइस्तगी को, नरमी को, लताफत को। ब्लंटनेस का मतलब होता है अक्खड़पन, मुंह फट या नशाइस्ता। सेविटी, ब्लंटनेस जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? इन दोनों में एंटोनिम रिलेशन पाया जा रहा है। ये दोनों मुतजाद हैं, एक दूसरे के उलट हैं। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, प्योरिटी, ईवल आपस में एंटोनिम वर्ड्स हैं, सेविटी, ब्लंटनेस भी आपस में एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं। प्योरिटी, ईवल, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, सेविटी, ब्लंटनेस। तो इन दोनों इनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, आपस में एक दूसरे के उलट हैं। अब हम इनोलॉजी नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। फैसल मास्क, इस्लामाबाद। फैसल मास्क, इस्लामाबाद। फैसल मास्क कौन सी जगह पे वाक़या है फ्रेंड्स? इस्लामाबाद में वाक़या है। फैसल मास्क कौन सी जगह पे वाक़या है? इस्लामाबाद में वाक़या है। फैसल मास्क, इस्लामाबाद जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? प्लेस रिलेशनशिप पाया जा रहा है। फैसल मास्क जो है वो इस्लामाबाद में वाक़या है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, एल्बानी, न्यूयॉर्क। एल्बानी, न्यूयॉर्क। एल्बानी कौन सी जगह पे वाक़या है? न्यूयॉर्क में वाक़या है। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, फैसल मास्क इस्लामाबाद में वाक़या है और एल्बानी न्यूयॉर्क में वाक़या है। एल्बानी, न्यूयॉर्क जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? प्लेस रिलेशनशिप पाया जा रहा है। फैसल मास्क, इस्लामाबाद, और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, एल्बानी, न्यूयॉर्क। तो इन दोनों इनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? इन दोनों में प्लेस रिलेशनशिप पाया जा रहा है। अब हम इनोलॉजी नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। वार्म, हॉट। वार्म जो होता है वो हल्का गर्म होता है, और जो हॉट होता है वो ज्यादा गर्म होता है। वार्म इज लेस हॉट। वार्म, हॉट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? डिग्री रिलेशनशिप पाया जा रहा है।
तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्रॉन एंगर। फ्रॉन कहते हैं तूड़ी चढ़ाना या घूर कर देखना, एंगर कहते हैं गुस्सा करना। फ्रॉन एंगर जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? डिग्री रिलेशन पाया जा रहा है, वार्म हॉट। और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, फ्रॉन एंगर। हम कह सकते हैं वार्म इज लेस हॉट, फ्रॉन इज लेस एंगर। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, वार्म इज लेस हॉट, फ्रॉन इज लेस एंगर। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? डिग्री रिलेशनशिप पाया जा रहा है। अब हम एनोलॉजी नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। रिस्टोर क्लाइंब, रिस्टोर क्लाइंब। रिस्टोर का मतलब होता है फिर करना, ताज़ा करना। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना या ऊपर जाना। रिस्टोर क्लाइंब जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन पाया जा रहा है? ग्रामेटिकल रिलेशनशिप पाया जा रहा है। रिस्टोर क्लाइंब दोनों वर्ब्स हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, रन सी, रन सी। रन सी जो दोनों वर्ड्स हैं, ये दोनों वर्ब्स हैं। इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ग्रामेटिकल रिलेशनशिप पाया जा रहा है। रिस्टोर क्लाइंब और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, रन सी। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? ग्रामेटिकल रिलेशनशिप पाया जा रहा है। अब हम एनोलॉजी नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ब्रिम हैट, ब्रिम हैट। हैट कहते हैं टोपी को। ब्रिम जो होता है वो हैट का एक पार्ट होता है। ब्रिम इज ए पार्ट ऑफ हैट। ब्रिम वो धागा या फीता होता है जिसके साथ हैट को बांधते हैं। ब्रिम हैट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ब्रिम इज ए पार्ट ऑफ हैट। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, लेस शू, लेस शू। लेस कहते हैं तस्मा को और शू कहते हैं जूते को। लेस इज ए पार्ट ऑफ शू। जो लेस है वो शू का एक पार्ट है। शू को किसके साथ बांधते हैं? लेस के साथ बांधते हैं। सिमिलरली ऊपर देखें, हैट को ब्रेम के साथ बांधते हैं। ब्रेम जो है वो हैट का एक पार्ट है, लेस जो है वो शूज का एक पार्ट है। ब्रेम हैट और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, लेस शूज। ब्रेम इज ए पार्ट ऑफ हैट, लेस इज ए पार्ट ऑफ शू। अब हम एनोलॉजी नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। लेटर वर्ड, लेटर वर्ड। लेटर वर्ड जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? पार्ट टू होल रिलेशनशिप पाया जा रहा है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, सॉन्ग नोट, सॉन्ग नोट। सॉन्ग कहते हैं गीत को, नोट कहते हैं सुर, राग और तान को। सॉन्ग नोट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? पार्ट टू होल रिलेशनशिप पाया जा रहा है। लेटर वर्ड और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, सॉन्ग नोट। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? पार्ट टू होल रिलेशनशिप पाया जा रहा है। अब हम एनोलॉजी नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। पायलट स्टीयर। पायलट कहते हैं त्याराबाज या हवाबाज को। स्टीयर कहते हैं जहाज को चलाना। पायलट का क्या काम होता है? जहाज को चलाना। पायलट स्टीयर जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? पायलट का क्या काम होता है? जहाज को चलाना। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, गार्ड प्रोटेक्ट, गार्ड प्रोटेक्ट। गार्ड का क्या काम होता है? प्रोटेक्ट करना। सिमिलरली ऊपर देखें, पायलट का क्या काम होता है? जहाज को चलाना। पायलट स्टीयर और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, गार्ड
प्रोटेक्ट। अब हम एनोलॉजी नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। इंटरलूपर, इंटरयूजन। इंटरलूपर का मतलब होता है बेजा मुदाखलत देने वाला या काम में मुदाखलत करने वाला। इंटरयूजन का मतलब होता है मुदाखलत बेजा या जबरदस्ती दाखिल होना। जो इंटरलूपर होता है वो इंटरयूजन करता है। इंटरलूपर, इंटरयूजन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? इंटरलूपर जो है वो इंटरयूजन करता है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, मीडिएटर्स इंटरसेशन। मीडिएटर का मतलब होता है सालस या फ्री कैन में सुलह कराने वाला। इंटरसेशन का मतलब होता है बीच बचाव। मीडिएटर का क्या काम होता है? इंटरसेशन करवाना, फ्री कैन में सुलह करवाना, बीच बचाव करवाना। इंटरलूपर, इंटरयूजन और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, मीडिएटर इंटरसेशन। इंटरलूपर जो है वो इंटरयूजन करता है, जो मीडिएटर होता है वो इंटरसेशन करता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस स्टार्स। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं सितारों का झमका, सितारों का हजूम या तारामंडल। स्टार्स कहते हैं तारों को। तारे आपस में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। स्टार्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तारे आपस में मिलकर तारों का झमका बनाते हैं या तारों का हजूम बनाते हैं, या हम कह सकते हैं तारे आपस में मिलकर तारामंडल बनाते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, ट्रूप एक्टर्स। ट्रूप कहते हैं अदाकारों की टोली और एक्टर कहते हैं अदाकारों को। एक्टर्स आपस में मिलकर ट्रूप बनाते हैं। सिमिलरली ऊपर देखें, स्टार्स आपस में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशंस बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस, स्टार्स और हमारा आंसर है ट्रूप एक्टर्स। अब हम एनोलॉजी नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। फिश, ट्राउट। फिश कहते हैं मछली को, ट्राउट जो होती है वो मीठे पानी की एक लजीज मछली होती है। ट्राउट इज ए काइंड ऑफ फिश। जो ट्राउट है वो मछली की एक किस्म है। फिश, ट्राउट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ट्राउट इज ए काइंड ऑफ फिश। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैमल, वेल। मैमल कहते हैं दूध पिलाने वाले जानवर या थन वाले जानवर। वेल जो होती है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। वेल इज अ काइंड ऑफ मैमल। जो वेल है वो मैमल की एक किस्म है। सिमिलरली ऊपर देख लें, ट्राउट फिश की एक किस्म है, वेल जो है वो मैमल की एक किस्म है। फिश, ट्राउट और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, मैमल, वेल। ट्राउट इज ए काइंड ऑफ फिश, वेल इज ए काइंड ऑफ मैमल। अभी हम एनोलॉजी नंबर 70 को सॉल्व करते हैं। डिम लाइट। डिम का मतलब होता है धुंधला सा, मध्यम या बुझा बुझा सा। लाइट का मतलब होता है रोशनी। तो अब हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, मल्फ्ड साउंड। मल्फ्ड कहते हैं कम करना या कपड़ा लपेट कर किसी चीज की आवाज को बंद करना। साउंड कहते हैं आवाज को। लाइट दैट इज डिम्ड इज लिसनड इन ब्राइटनेस, साउंड दैट इज मल्फ्ड is listened in volume। अब हम एनोलॉजी नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। डॉक्टर्स डिजीज। डॉक्टर कहते हैं आलम, फाजल, हकीम या तबीब को, और डिजीज कहते हैं बीमारी को। डॉक्टर जो होता है वो डिजीज का इलाज करता है। डॉक्टर, डिजीज जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? डॉक्टर जो होता है वो डिजीज का इलाज करता है, बीमारी का इलाज करता है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी,
साइकेट्रिस्ट माल एडजस्टमेंट। साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है दिमागी इलाज का माहिर, और माल एडजस्टमेंट कहते हैं अदम मुताबिकत को या बेअहंगी को। साइकेट्रिस्ट माल एडजस्टमेंट का इलाज करता है, डॉक्टर डिजीज का इलाज करता है। डॉक्टर डिजीज, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी साइकेट्रिस्ट माल एडजस्टमेंट। डॉक्टर जो होता है वो डिजीज का इलाज करता है, साइकेट्रिस्ट जो है वो माल एडजस्टमेंट का इलाज करता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। पैट्रन सपोर्ट। पैट्रन सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है थामना या सहारा देना। पैट्रन का क्या काम होता है कि वो सपोर्ट फराहम करता है। पैट्रन सपोर्ट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? पैट्रन जो होता है वो सपोर्ट फराहम करता है। तो अब हम नीचे दी गई ऑप्शंस को देखते हैं और इस रिलेशन को तलाश करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी काउंसलर एडवाइस। काउंसलर कहते हैं सलाहकार को, मशीर को, एडवाइस कहते हैं नसीहत को। काउंसलर जो होता है वो एडवाइस फराहम करता है, पैट्रन जो होता है वो सपोर्ट फराहम करता है। पैट्रन सपोर्ट, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी काउंसलर एडवाइस। अब हम एनोलॉजी नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। क्लॉक टाइम जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? टाइम को मेजर करने के लिए हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी यार्डस्टिक डिस्टेंस। यार्डस्टिक कहते हैं गाज को, डिस्टेंस कहते हैं फासले को। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यार्डस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। क्लॉक टाइम, और हमारा आंसर है ऑप्शन डी यार्डस्टिक डिस्टेंस। टाइम को मेजर करने के लिए हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यार्डस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। हीट कोलीमीटर। हीट कहते हैं हरारत को, गर्मी को। कोलीमीटर कहते हैं हरारत नापने का आला या हरारत पमा। तो हीट को मेजर करने के लिए हम कोलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हीट कोलीमीटर जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? हीट को मेजर करने के लिए हम कोलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए डिस्टेंस ओडोमीटर। डिस्टेंस ओडोमीटर, डिस्टेंस कहते हैं फासले को। तो फासले को मापने के लिए, डिस्टेंस को मापने के लिए हम ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस को मापने के लिए हम ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हीट को मापने के लिए हम कोलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हीट कोलीमीटर, और हमारा आंसर है ऑप्शन ए डिस्टेंस ओडोमीटर। हीट को मेजर करने के लिए हम कोलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। एवसड्रॉप कन्वर्सेशन। एवसड्रॉप कहते हैं छज्जे के नीचे छुपकर बातें सुनना, जासूस या मुखबर। कन्वर्सेशन का मतलब होता है गुफ्तगू करना या बातें करना। एवसड्रॉप कन्वर्सेशन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? जो एवसड्रॉप होता है, जो जासूस होता है, वो दूसरों की छुप छुप कर बातें सुनता है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी ट्रेसपास प्रॉपर्टी। ट्रेसपास का मतलब होता है मुदाखलते बेजा करना या नजायज कब्जा करना। प्रॉपर्टी का मतलब होता है मलकियत, अमलाक या जायदाद। एवसड्रॉप कन्वर्सेशन, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी ट्रेसपास प्रॉपर्टी। अब हम एनोलॉजी नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। पल्पेबल टच।
पल्पेबल कहते हैं छूने के काबिल या लम्स के काबिल, टच कहते हैं छूना। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्लाइएबल मोल्ड। प्लाइएबल मोल्ड, मोल्ड किसे कहते हैं? डाई को। प्लाइएबल टच, और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, प्लाइएबल मोल्ड। अब हम एनोलॉजी नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। अनारकली लाहौर। अनारकली लाहौर, अनारकली किस जगह पे वाक़या है? लाहौर में वाक़या है। अनारकली कौन सी जगह पे वाक़या है फ्रेंड्स? लाहौर में वाक़या है। अनारकली लाहौर जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? प्लेस रिलेशनशिप पाया जा रहा है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, आईफल टावर फ्रांस। आईफल टावर फ्रांस। आईफल टावर कौन सी जगह पे वाक़या है? फ्रांस में वाक़या है। अनारकली कहाँ वाक़या है? लाहौर में वाक़या है। अनारकली लाहौर, और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, आईफल टावर फ्रांस। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? प्लेस रिलेशनशिप पाया जा रहा है। अब हम एनोलॉजी नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। रेप्टाइल स्नेक। रेप्टाइल कहते हैं रेंगने वाला, स्नेक कहते हैं सांप को। सांप जो होता है वो रेंगता है। रेप्टाइल स्नेक जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? क्लास एंड स्पीसीज का रिलेशन पाया जा रहा है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, वुमेन गर्ल। वुमेन गर्ल, गर्ल का तलक वुमेन के साथ है, स्नेक का तलक रेप्टाइल के साथ है। रेप्टाइल स्नेक, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, वुमेन गर्ल। स्नेक का तलक रेप्टाइल के साथ है और गर्ल का तलक वुमेन के साथ है।